आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? इधर प्रमुख मुद्दे पहले देखिए, हम लोग विकास मुद्दे से चुनाव लड़ते हैं। इधर अभी विकास बोलकर अभी 5 साल से राज्य सरकार भी बीजेपी का है, इधर का एमपी भी बीजेपी का है। अभी आप लोग भिवंडी लोकसभा आगे भागे देखें तो आपको पता चलता है विकास कैसा हुआ है। पहला हमारा मुद्दा है विकास है। हमारा मैनिफेस्टो भी आप लोग देखा है, उसमें गरीब लोगों को अभी इतना साल कांग्रेस ने गरीब को और हर जाति जनांग वर्ग लोगों को अभी सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली उसको ऊपर लेने का कोशिश किया है। अभी ये स्पेशली ये चुनाव में राहुल जी का नेतृत्व में हम लोग मैनिफेस्टो निकाला है, उसमें न्याय एक कार्यक्रम हम लोग निकाला है। उसमें हर परिवार को विशेष, इधर महिला है, महिला को हाथ में हर महीने के लिए 6,000 रुपये हम लोग दे रहा है, हर साल के लिए 72,000 रुपीज़ हम लोग दे रहा है। भाई आपको एक गरीब परिवार को 6,000 रुपये हम लोग दे रहा है, 72,000 रुपये हम लोग दे रहे हैं, तो ये सब के लिए दे रहा है। मगर आप ये प्रश्न अच्छा पूछा, कांग्रेस का सरकार का समय 380 रुपीज़ सिलेंडर गैस का था, अभी एक सिलेंडर गैस 1,000 रुपये का पास हो गए। पेट्रोल डीजल कितना था, अभी कितना हुआ है। इसलिए देश में किसान परेशान है, युवक परेशान है, महिला परेशान है। इस देश का हर वर्ग को लोग और आदिवासी, एससी और विशेष तरीके से माइनॉरिटीज़ डर कर जीवित जी रहा है इधर। नहीं देखो, विश्वनाथ पाटिल जी हमारा लास्ट टाइम का उम्मीदवार है, अभी हम लोग उसको अभी तक बातचीत कर रहे हैं। अभी हम लोग उम्मीद रखता है उसको पार्टी ने उसको एक बार पार्लियामेंट का टिकट देकर उसको इधर पार्लियामेंट चुनाव लड़ने को मौका दिया था। उसका बाद भी, वो हारने का बाद भी उसको हमारा प्रदेश कांग्रेस में उसको ऑफिस पे बनकर उसको काम करने को भी मौका दिया था। इसलिए उसका बाद भी उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं किया था, मगर उसको भी पता है पार्टी उसको बहुत दिया है। इसलिए हमको उम्मीद है अभी लास्ट डेट का पहले वो लोग अभी एक बार सोचता है वापस लेने के लिए। अभी महानगर पालिका में कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन आज तक भिवंडी के सिग्नल से उस तरह चालू नहीं हो पाए। इससे पहले भी सिग्नल चालू हुए थे, लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ सिग्नल ज़्यादातर नहीं टिक नहीं पाते। तो उनको लगाया क्यों गया जब टिक नहीं पाते? तो एक बार अपन ट्राई किए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, इसीलिए उसके बाद मैंने दूसरी बार लगा हुआ है। 2 बार का नहीं मेरे को मालूम है, 1 बार का मालूम है। और दूसरी बात ये कि भिवंडी की जो खास ये है कि पावरलूम इंडस्ट्री पूरी बंद पड़ी है और ये 5 सालों में ही हुआ है। उससे पहले यहाँ पर खुशहाली थी, ठीक है, एकदम से ज़्यादा नहीं लेकिन खुशहाली थी। लेकिन आज की एकदम से बहुत ही बुरी हालत है पावरलूम के बारे में, और उसके बीच में ये टोरेंट पावर जो है ये उसमें तकलीफ दे रहा है। अगर मैं चुनकर आता हूँ और अगर हमारी गवर्नमेंट आती है दोबारा, तो 1001 टका इसको हम बंद करेंगे। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये लाए थे, लेकिन 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि 10 साल पूरे होने के बाद में यहाँ पर हम लोग सत्ता में नहीं थे। एक तो सबसे पहले ये टोरेंट पावर को हम लोग यहाँ से भगाएंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो। अगर गवर्नमेंट नहीं है और मैं अगर सांसद बना और गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो भी इस टोरेंट पावर के ऊपर पूरा अंकुश लाएंगे। इसकी दादागिरी हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने इसकी इतनी दादागिरी चलने नहीं दी। दूसरी बात ये कि 1 मिनट अभी मैं बोल रहा हूँ ना, पूरा होने दो। उसके बाद में यहाँ से हमको लोकल ट्रेन शुरू करनी है भिवंडी से CST। और दूसरी बात ये कि पूरे भिवंडी लोकसभा यानी थाना जिला को अपने को टैंकर मुक्त करना है, क्योंकि शाहपुर, मुरबाड़ इस जगह पर पानी की बहुत तकलीफ है, उसको अपने को दूर करनी है। समिति बनाया था, उस वक्त आप उसमें शामिल थे, उसके बाद आप क्यों हट गए? कारण क्या? मैं हटा नहीं, आखिर तक चेयरमैन था मैं। कौन बोला हटा? नहीं, मोर्चे में आप नहीं दिखा। नहीं, कौन से मोर्चे में नहीं था मैं? हर मोर्चे हमने निकाले। एक भी ऐसा मोर्चा नहीं कि जिसमें मैं नहीं था। पूरे जितने भी मोर्चे निकले उसमें मेरे नेतृत्व में निकले। साल में कांग्रेस पार्टी ने कितना विरोध किया टोरेंट पावर का? कितना किया, और ये 5 साल में देखो इन्होंने कितना, एक भी विरोध नहीं किया। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि ये गवर्नमेंट आने के बाद में सांसद ने और MLA ने
एक बार भी विरोध किया नहीं, जबकि हम लोग की सत्ता थी, हम लोग सत्ता में थे, फिर भी हम लोगों ने मोर्चा निकाले, इसके खिलाफ हमने पूरे विरोध किए। कंप्लीट हो तो उसमें आपने कोई आंदोलन नहीं किया? इस 5 साल में आपने कोई आंदोलन किए ना, कैसे नहीं किए, अब रिकॉर्ड देख लो। इस 5 साल में भिवंडी का कुछ विकास नहीं हुआ है, सारे लोग कह रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन है? इसका टेक्सटाइल के बारे में बोल रहे हैं, पावर लूम के बारे में। मैं राज्यसभा में हूँ, मुझे कई दफ़ा हमारे फ्रेंड सुरेश टावरे जी ने निवेदन दिए, मैं कई दफ़ा ये सवाल उठाया हूँ। स्मृति ईरानी जी के कैबिन में जाके 2-4 दफ़ा बैठ के भी इसके ऊपर बहस किया कि कहाँ न कहाँ ये मालेगांव है, भिवंडी है, यहाँ कई जगह ऐसी हालत है कि यहाँ से ही एम्प्लॉयमेंट तैयार होती है। एम्प्लॉयमेंट आप बोलते हैं 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जहाँ मिल रही है वो एम्प्लॉयमेंट आप बंद कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? अभी बड़े पैमाने पे सारे दूसरे देश से सारा टेक्सटाइल आ रहा है, बंद करिए। ये सारे सवाल जो है ना, वो ज़रा समझ के लीजिए। हमने क्या किया, जो हमने किया वो आपके सामने है। कोई भी शहर का जब विकास होता है तो विकास करने के लिए रास्ते की खुदाई होती है, रास्ते बनने के लिए बहुत से प्रोसीजर रहते हैं। अभी टाइम लिमिट में जो काम नहीं होगा तो जिम्मेदारी भिवंडी महापालिका की नहीं, MMRD की है। MMRD के अंदर में वो काम चल रहा है, भिवंडी महापालिका का अंडर में नहीं। तो ये सबसे पहले जिम्मेदारी आती है MMRD के ऊपर। तो आपको यह सवाल भिवंडी महापालिका के, हम महापौर होने के नाते ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं, मगर ये जो 120 करोड़ रुपए का ब्रिक और रोड का जो ठेका था, ये ठेका 120 करोड़ का गए नवंबर महीने में ख़त्म हो चुका है। इसको 6 महीने की और मुद्दतवार दी, 6 महीने की मुद्दतवार भी अभी इसके ख़त्म होने पे है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अभी उन्होंने 15 जून का टाइम दिया, लास्ट 15 जून को ब्रिज का ओपनिंग करेंगे, सब रास्ते बनाएंगे। हमको उम्मीद कम है, फिर भी हम उससे आशावादी होना चाहिए हमको, क्योंकि शहर का एक बहुत बड़ा मसला खत्म होना है।